तो एक तरफ चीन दुनिया के सामने दादागिरी दिखा रहा है, तो उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी टेंशन बढ़ाने में पीछे नहीं है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन प्लूटोनियम के तहत घातक हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और माना जाता है कि यह परमाणु हथियार से भी कई ज्यादा शक्तिशाली है और विनाशकारी भी साबित हो सकता है। आतंक का पैरोकार पाकिस्तान परमाणु हथियारों और मिसाइलों का जखीरा तो तैयार कर ही रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी ज्यादा खतरे का सबब है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान प्लूटोनियम की उत्पादन क्षमता में तेजी से इजाफा कर रहा है। वही प्लूटोनियम जिससे घातक परमाणु बम बनाए जाते हैं, जिससे ऐसे एटम बम बनाए जाते हैं जो विनाश लीला का सबब बनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की शुरुआत तक पाकिस्तान के पास लगभग 410 किलोग्राम प्लूटोनियम का भंडार था। इसका उत्पादन पंजाब प्रांत के सरगोधा डिवीजन के खुशाब स्थित 4 रिएक्टरों में किया गया। यही नहीं, साल 2020 की शुरुआत तक पाकिस्तान के पास कई टन हाईली इनरिच्ड यूरेनियम या कहें HEU का भंडार होने का अनुमान है और उसने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए एव का उत्पादन भी जारी रखा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान भारत से होड़ में इस कदर पागल हो चुका है कि वो दुनिया को तबाह करने का सामान इकट्ठा करने पर तुला है? जो भी हो, इमरान का एटमी फितूर एक बड़े खतरे की दस्तक है। पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो इनरिच्ड यूरेनियम बेस्ड था। अब वो प्लूटोनियम बेस्ड बम की तरफ बढ़ रहा है और खुशाब रिएक्टर की मदद ले रहा है। तो वो उसमें निश्चित ही काफी वृद्धि करने की बात करें। इस वृद्धि के पीछे उसकी जो योजना है, जो उसकी रणनीति है, वह केवल दक्षिण एशिया में ही गतिविधि बढ़ाने की नहीं है, वरन आसपास के राष्ट्रों में, जिसे पश्चिम एशिया, केंद्रीय एशिया या यह कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका तक भी चीन के साथ मिलकर वह एक समूह बना सकता है, वह एक अलायंस बना सकता है और ये सारे विश्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान उत्तर कोरिया से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। इमरान खान और किम जोंग उन मिलकर परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में। तो अब जिस तरह पाकिस्तान प्लूटोनियम इकट्ठा कर रहा है, उससे उसके इरादे साफ हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि विश्व का सबसे पहला परमाणु बम अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.R. ओपनहीमर ने बनाया था। इसका सफल परीक्षण 16 जुलाई सन 1945 को न्यू मैक्सिको में किया गया था। खास बात यह कि यह बम प्लूटोनियम धातु का इस्तेमाल करके बनाया गया था। जब इस बम का परीक्षण किया गया तो इसके विस्फोट से लगभग 40,000 फीट ऊंचा एक बादल सा बन गया। जिस लोहे की मीनार से इस बम का परीक्षण किया गया था, विस्फोट के बाद उसका नामो निशान नहीं रहा, बल्कि वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ऐसे में पाकिस्तान का प्लूटोनियम से परमाणु बम बनाने की कोशिश करना, प्लूटोनियम जमा करना दुनिया के तमाम देशों के लिए अलार्म है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और वहां किसी भी वक्त आतंकी तंजीमों का कब्जा हो सकता है, जिनके लिए परमाणु बम किसी सौगात जैसा होगा और इससे वो तबाही की स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। पाकिस्तान के क्षमता की वृद्धि से भारत को तो निश्चित ही एक खतरा है ही, लेकिन उसके साथ साथ यह खतरा पूरे विश्व की तरफ है। आज के दिन में पाकिस्तान केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं, वरन पश्चिम एशिया और केंद्रीय एशिया, सेंट्रल एशिया में भी अपना एक आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। वह अपने आप को मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम वर्ग का, मुस्लिम दुनिया का नेता अपने आप को समझता है। हाल ही में सिप्री की सालाना रिपोर्ट से पता चला था कि पाकिस्तान ने इस कोरोना काल में 5 परमाणु बम बनाए हैं। मतलब ये कि कंगाल पाकिस्तान
अपनी एटमी ताकत से दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। लिहाजा अमेरिका समेत ताकतवर देशों को इस बाबत गौर करना होगा। पाकिस्तान पर बहुत जल्द नकेल कसनी होगी। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।